Hello guys, I'm Hina. Welcome back to my YouTube channel and if you're new here guys, please don't forget to subscribe. आज हम पढ़ने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक चैप्टर जिसका नाम भी क्या है, फुटप्रिंट विदाउट फीट. एक्चुअली दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम द वेरी फेमस नॉवल नेम इनविजिबल मैन. और वो इनविजिबल मैन जो नॉवल है वो लिखी है H.G. वेल्स ने. तो ये जो पार्ट है उस नॉवल का वो वहाँ से लिया गया है. तो इस स्टोरी के राइटर या इस एक्सट्रैक्ट के राइटर भी कौन हुए, H.G. वेल्स. इनका पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल. ये एक इंग्लिश राइटर हैं और इन्होंने डजन्स ऑफ नॉवल और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं. इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 21 सितंबर 1866 को and he took his last breath on 13 August 1946. H.G. Wells was best known for his science fiction novels. Can a man become invisible? यहाँ टॉपिक आ ही गया या यहाँ टाइटल आ ही गया इनविजिबल. तो कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट who discover how to make himself invisible. Does he use or misuse his discovery? ये हमें आगे पता चलेगा. The story started with the two little boys. Boys are so surprised. अब वो सरप्राइज्ड क्यों हैं? वो इसलिए सरप्राइज्ड हैं क्योंकि जहाँ वो खड़े हैं वहाँ उनको एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स या एक नहीं फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं. इम्प्रिंट्स मतलब होता है किसी भी चीज़ का इम्प्रेशन और किसी भी चीज़ का मार्क. और वो मार्क किस चीज़ के हैं? यहाँ वो मार्क हैं बेयर फीट के, पेयर ऑफ बेयर फीट मतलब नंगे पैरों के. अपने आप निशान बनते जा रहे हैं. तो वो दोनों अपने मन में सोच रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस. मतलब नंगे पैर वाला आदमी क्या कर रहा है लंदन के बीचों बीच जो घर है उसकी स्टेप्स पे. वो मैन क्या कर रहा है एंड वेयर वॉज द मैन. लेकिन उनको निशान दिख रहे हैं लेकिन उनको वो पर्सन नहीं दिख रहा जिसके वो निशान हैं. वो बहुत देर से उन फुटप्रिंट्स को गेज कर रहे हैं. तभी उनको एक रिमार्केबल अनदर फुटप्रिंट दिखता है जो कहाँ से आया उन्हें पता नहीं था, पर वो फुटप्रिंट कैसा था? फ्रेश था. फिर एक के बाद एक फुटप्रिंट्स बनते गए और वो दोनों किड्स या वो दोनों बॉयज़ उन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते गए. उनने उन फुटप्रिंट्स को जब तक फॉलो किया जब तक फुटप्रिंट डिक्रीज़ नहीं हो गए और एक के बाद एक फेंटर एंड फेंटर नहीं होते गए, मतलब कम नहीं होते गए एकदम. एंड कुछ टाइम के बाद वो फुटप्रिंट्स क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए. बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ because the bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो वो कंफ्यूज बच्चे थे वो किस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे? उन फुटप्रिंट्स के लिए. बट ये मिस्ट्री बहुत ज़्यादा इजी थी क्योंकि वो उस साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिसने एक सोल्यूशन बनाया था जिसको पी के कोई भी ह्यूमन क्या हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है. एंड उस साइंटिस्ट ने वो सोल्यूशन अपने ऊपर ट्राई किया. उसने वो खुद ड्रिंक कर लिया था इसलिए वो कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट हो गया था. तो उन बच्चों को मडी इम्प्रिंट्स तो दिख रहे थे पर वो साइंटिस्ट नहीं दिख रहा था. नाउ हियर द क्वेश्चन राइजेस, हु वॉज दैट मैन? द नेम ऑफ द मैन वॉज ग्रिफिन. ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट. उसने एक एक्सपेरिमेंट कैरी किया और उसने उस चीज़ को प्रूव किया कि ह्यूमन बॉडी भी ट्रांसपेरेंट हो सकती है. फाइनली उसने अपने जो क्रिएट किया था उसने ड्रग उसने अपने अंदर ले लिया, ड्रिंक कर लिया उसको एंड वो कैसा हो गया? ट्रांसपेरेंट शीट की तरह. वो किसी को दिखता ही नहीं था. बट वो कैसा था? सॉलिड ग्लास की तरह. वो ग्लास की तरह इसीलिए था, वो किसी को दिखता नहीं था बट वो सॉलिड था. अगर वो ड्रेसेस पहनता था तो ड्रेसेस उसके ऊपर इजीली कवर हो जाती थी एंड वो लगता था कि हाँ कोई इंसान है. ऑल्दो द ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट
रेदर ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। जब उसने इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कैरी किया, ऑफ कोर्स ही वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बट ऑल्सो ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता था, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता था। अगर उसका फ़ायदा किसी चीज़ में नहीं है और फिर भी वो चीज़ उसको करनी पड़ती थी, या उस चीज़ को वो ओवर पावर नहीं कर पाता था, तो वो क्या करता था, उस चीज़ को अपने मार्ग से हटा देता था, लाइक उसको मार देता था। सो ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। यस गाइज, इफ़ यू वांट कि मैं ये पूरी नोवेल आपको एक्सप्लेन करूं, सो एटलीस्ट मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप 40 to 50 कमेंट्स कीजिए। अगर आप चाहते हैं ये पूरी नोवेल इनविजिबल मैन मैं आपको एक्सप्लेन करूं। बहुत ज़्यादा अच्छी नोवेल है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। अब वो लॉलेस कैसे है, यहाँ वो दिया हुआ है। लाइक जब उसके जो लैंडलॉर्ड्स थे जहाँ वो रहता था, जब उनको इसकी कुछ अजीब अजीब हरकतों के बारे में पता चला, क्योंकि ये बहुत मिस्टीरियस मैन था, तो जब उनको वो मिस्ट्री समझ नहीं आई और उनको इसकी हरकतों के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया, इसको अपने घर से सडनली बाहर निकाल दिया, मतलब घर से बाहर फेंक दिया। अब ग्रिफिन को उनसे क्या लेना था, बदला लेना था। तो उसने क्या किया, उसने पूरे घर को आग लगा दी, एंड वो पकड़ा ना जाए तो वो सारे क्लोथ्स अपने ऑफ करके एंड वहाँ से भाग गया। Thus, it was that he became homeless, wanderer, without clothes, without money and quite invisible. अब वो बिना घर के स्ट्रीट्स पे घूम रहा था लंदन की, विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, एंड उसने बहुत गलत टाइम चुना था इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ठंड थी, एंड बिना कपड़ों के वो लंदन की स्ट्रीट्स पे इधर से उधर घूम रहा था। और फिर क्या होता है, वो मड में जाके मड से निकल रहा होगा या जो भी कर रहा होगा, तो वहाँ से वो वॉक करता है तो उसके पैरों में मड लग जाती है। तो तभी वो आया कि वो उन दो लड़कों को वो मड के फुटप्रिंट्स या इम्प्रिंट्स दिखे। उन दो छोटे बच्चों को इम्प्रिंट्स दिख रहे थे, और उन्होंने उस चीज़ को फॉलो भी किया कि ये किसके इम्प्रिंट्स हैं। बट फिर भी क्योंकि वो इम्प्रिंट्स हल्के हो गए या फेंटर हो गए, तो क्या हुआ, इनविजिबल मैन वहाँ से एस्केप करने में सक्सेसफुल रहा। पर यहाँ फ़नी चीज़ ये थी कि अभी भी ग्रिफिन, या हम कहें इनविजिबल मैन, द मिस्टीरियस मैन, हम कुछ भी बोलें, उसका एडवेंचर अभी ख़त्म नहीं होने वाला था। अभी भी बहुत सारी चीज़ उसके साथ होना बाकी थी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. It was midwinter, the air was bitterly cold, and he could not do without clothes. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. So, yes, उसने बहुत ज़्यादा गंदा टाइम चुना कि जब वो नेकेड लंदन की स्ट्रीट्स पे घूमे इधर से उधर, क्योंकि मिड विंटर चल रही थी, हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी थी, एंड वो ज़्यादा देर तक नेकेड रह ही नहीं सकता था। तो उसने क्या डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ वॉकिंग ऑन द रोड्स, कि मैं इधर उधर घूमूं लंदन की स्ट्रीट्स में, इट्स बेटर मैं किसी अच्छे या बड़े स्टोर में घुस जाता हूँ, जिससे मैं वहाँ पे कपड़े वपड़े पहन सकूँ और थोड़ी गर्मी अपनी बॉडी को प्रोवाइड करवा सकूँ। अब ग्रिफिन स्टोर के क्लोजिंग टाइम पे एक स्टोर में जाके पहुँचता है। वहाँ बिकॉज ही वॉज नेकेड, सो नो वन इज़ एबल टू सी हिम। स्टोर के डोर शट होने के बाद वो क्या करता है, ही प्रोवाइड हिमसेल्फ अ प्लेजर ऑफ क्लोथ्स एंड फीड हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस, मतलब बिना कुछ खर्च किए हुए। अब क्योंकि वो उस स्टोर में अकेला था, एंड वो इस स्टोर में क्यों आया था, ताकि कि वो अपने आप को कुछ
गर्मी प्रोवाइड कर सके, या बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए वो आपको अपने आप को कवर करने के लिए उस स्टोर में आया था। तो वहाँ पे जितने भी बॉक्सेस पड़े हुए थे या जितने भी रैपर्स थे, उसमें से उसने कपड़े निकाले और उसने खुद को पहना लिए, या उसने वो कपड़े पहन लिए। अब उसने पहना क्या, शूज़ पहना, हैट पहना, ओवरकोट पहना और ग्लव्स पहने। ही वॉज अ प्रॉपर विजिबल मैन, बट जहाँ जहाँ उसकी स्किन थी वो नहीं दिख रहा था, लाइक फेस, वो फेस ब्लैंक था, बट हेड एंड पूरा वो विजिबल हो रहा था। वहाँ स्टोर में एक रेस्टोरेंट भी था, तो वो रेस्टोरेंट की किचन में जाता है एंड ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी एंड ही followed up the meal with sweets and wines taken from the grocery store. Then finally he settled down to sleep on a pile of quills. Meaning of pile of quills is रज़ाई या रज़ाई गद्दों का ढेर, तो वो उस पर जाके सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good times, all might have been well. ग्रिफिन सोया तो ये सोच के था कि जब स्टोर खुलेगा वो उससे पहले ही जग जाएगा और वो जितना भी उसने पहन रखा है वो सब रिमूव करके वहाँ से भाग जाएगा, सो दैट उसको कोई ना देख पाए या उसको कोई पकड़ ना पाए। पर ऐसा नहीं होता है, वो उठ नहीं पाता है और उससे पहले जो स्टोर के असिस्टेंट हैं वो स्टोर खोल के वहाँ आ जाते हैं। जब वो देखता है कि कुछ लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सो ही पैनिक्ड एंड बिगिन टू रन, वो भागना स्टार्ट करता है। जब इनविजिबल मैन या जब ग्रिफिन वहाँ से भागा तो नेचुरली जो वहाँ के असिस्टेंट थे उनने क्या किया, उसको चेस किया या उसको पकड़ने की कोशिश की, बट वो लोग शायद उसको पकड़ भी लेते। बट इनविजिबल मैन के पास एक बेनिफिट क्या था, अगर वो अपने सारे क्लोथ्स ऑफ कर लेता है सो नो वन कुड एबल टू सॉ हिम, एंड वो करता भी ऐसा ही है। जब वो भागने की कोशिश करता है, लगातार उसको वो असिस्टेंट चेस करते हैं, तो वो अपने सारे क्लोथ्स उतार देता है एंड वंस अगेन ही वॉज नेकेड एंड इनविजिबल। एंड वो नेकेड और इनविजिबल हो तो जाता है, बट एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड उधर साइड पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, तो अगेन he was homeless, he was foodless and naked, clothless. This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world. He soon found a suitable shop. He made his way invisible upstairs and came out a little later, wearing bandage around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. To escape without being seen, he closely attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. अब ग्रिफिन ने डिसाइड किया कि वो कैसे बचेगा। उसने ये सोचा कि वो किसी थिएटर कंपनी में जाएगा एंड वहाँ से कुछ मास्क या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उसके शोल्डर के ऊपर वाले पार्ट को कवर कर सकती है, वो उसको वहाँ से चुरा लेगा और वो वियर कर लेगा, जिस वजह से कोई ये ना समझे इनविजिबल मैन है और वो भी नॉर्मल लगे। बिकॉज ही वॉज नेकेड, सो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और वो जल्दी जल्दी में ड्यूरी लेन, ये लंदन में एक स्ट्रीट है, उसकी तरफ तेज़ी से भागता है एंड वहाँ कुछ सुटेबल स्टोर्स वो देखता है कि कहाँ मुझे सामान मिल सकता है, तो एक किसी सुटेबल स्टोर पे जाके वो ऊपर चढ़ जाता है एंड जब उसको वो बैंडेज मिल जाती है जिससे वो अपना फेस कवर कर सके, उसको ग्लासेस मिल जाते हैं एंड उसको मूछें मिल जाती हैं। तो इसमें मूछों को डिस्क्राइब इन्होंने किया है बिग बुशी साइड विकर्स। तो जब उनको ये चीज़ मिल जाती है उसको, तो वो ये सब वियर करता है एंड कुछ देर बाद नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आता है सो ही अटैक शॉपकीपर क्लॉसली। क्लॉसली का मतलब यहाँ ये है कि बहुत क्रूअल तरीके से वो अपना गुस्सा दिखाते हुए उस शॉपकीपर को पीछे से हिट करता है एंड उसके पास जितने भी पैसे होते हैं या
जितनी भी चीज़ वो वहाँ से उसके पास से चुरा सकता है और उसकी यूज़फुल होती है वो वहाँ से चुरा के भाग जाता है. So yeah guys, this much is for today's video. I'm ending this video here only because I don't want to make it lengthy. So please comment down if you want to ask me any questions from the first part. The more you comment, the more you can interact with me. So yeah, stay tuned for the next part and do subscribe.